बस दो फैमिली की चांदी है वहाँ भुट्टो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायर फैसल आज बंद है, नस्ला टावर तोड़ा जा रहा है। रास्ता जब बंद हुआ और मामलात को देखा तो कोशिश की कि तफसीलात को जाना जाए कि कहानी के पीछे क्या है। नस्ला टावर बेसिकली कहानी है जो 1952 और 55 के दरमियान शुरू हुई। 780 गज का प्लॉट 1121 गज। ये एक पुरस्कार कहानी है जिसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी और देखभाल की ज़रूरत थी। तो सोशल मीडिया ही के थ्रू जब स्टडी की गई और फॉलो किया तो उसमें डॉन न्यूज़ वालों की एक आर्टिकल जो था वो आर्टिकल सामने आया और वही आज आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद है। फ़र्ज़ करें कि एक फ्लैट आप ख़रीदते हैं करोड़ों की मालियत का। तमाम मुतल्लिका इदारों से आप उसकी दस्तावेज़ात को देखते हैं, जांच करते हैं। हुकूमती इदारों के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी जब हुकूमत की एक स्टैम्प के साथ डॉक्यूमेंट्स को आप देख रहे हैं तो फिर लामहला उसमें आपकी गलती नहीं है कि हर चीज़ें जो हैं वो सर्टिफाइड हैं, NOCs मौजूद हैं, तमाम मुतल्लिका इदारे और हुकूमत सिंध के उस पर स्टैम्प मौजूद है और वो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट ऑन कर रही है। उसके बाद फिर आप उसको परचेज़ कर लेते हैं और फिर पता चलता है कि जी आपने जो चीज़ परचेज़ की है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो गैर कानूनी तौर पे बनाई गई है। तो उसमें एक माली नुकसान तो आपका हुआ, लेकिन उस माली नुकसान से ज़्यादा बड़ा नुकसान उस ट्रस्ट का हुआ जो आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की स्टैम्प के ऊपर होता है, जिसको देख के ही हम चीज़ों पे यकीन करते हैं। इस फैसले के बाद जो आया, बहुत से लोगों को गुस्सा है कि जी तमाम चीज़ें उनकी जब सही थी और एक प्रॉपर्टी आप उससे पैसे लेके उसको आप रेगुलराइज कर रहे हैं और यहाँ पे एक फैसला आप दूसरे तरीके से सादिर कर रहे हैं। उन तमाम बातों से हट के कोशिश करते हैं कि पहले चीज़ों को समझ लें कि क्या है। डॉन के हिसाब से, डॉन जो न्यूज़ है वो ये कहते हैं कि जी ये कहानी जो है ये शुरू हुई है नस्ला टावर के मालिक पर इल्ज़ाम है कि उसने NOC और परमिट गैर कानूनी तरीके से हासिल किए। उसमें शरीक जुर्म सोसाइटी के साथ साथ हुकूमती इदारे, ज़ेर निगरानी पीपल्स पार्टी के वज़ीर, जमात इस्लामी और मुत्तहदा की लोकल गवर्नमेंट के मेयर शामिल हैं। मुकम्मल कहानी क्या है उसमें ये जहन में रखें कि नस्ला टावर का प्लॉट, उसका जो नंबर था A193, बुनियादी तौर पर वो 780 गज का प्लॉट था। जो उसकी कानूनी हैसियत इनिशियल डेज में जब वो प्लॉट अलॉट हुआ तो उस वक्त वो 780 गज का था। 780 के बाद 341 गज जो है वो गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए। पहले 264 गज उसको हथियाया गया, वो हजम हो गया, तो फिर मज़ीद की लालच हुई और 77 गज को मज़ीद हासिल किया गया। 1957 को जो नोटिफाई किया गया था 20 गज रोड दोनों तरफ की जो थी वो सोसाइटी को दी गई थी और बाद में जो जनरल सेक्रेटरी थे सोसाइटी के उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जी ये 20 गज इनको जो दी गई थी उस वक्त के कमिश्नर ने, चीफ कमिश्नर साहब ने, वो सिर्फ और सिर्फ रोड के पर्पस के लिए दी गई थी, रिहायशी और कमर्शियल पर्पस से वो नहीं दी गई थी। उसके बाद वो सारा केस ही ख़त्म हो जाता है कि मज़ीद इदारे और चीज़ें जो हम जानते हैं कि उस हवाले से सारे मामलात थे। और अब जब हम सईद गनी साहब का देखते हैं बयान कि जी पैसे नहीं हैं हुकूमत के पास लोगों को देने के लिए, तो याद दिलाता चलूँ कि जब नेब ने एक बंदे को उठाया था तो उसके अकाउंट से और घरों से और मुख्तलिफ जगहों से अरबों रुपए, अरब से भी ज़्यादा रुपए जो है अरबों रुपए की सूरत में रिकवरी हुई थी सिर्फ एक बंदे की। और इसके अंदर तो इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो पैसे की तो कोई इशू ही नहीं है। नीयत साफ होनी चाहिए जाते जाते फिर शेयर के हवाले से, क्योंकि तमाम मामलात के अंदर वो कहानी दब रही है, हालांकि उधर भी वही चीज़ें सामने आती हैं। अगर हम स्टडी करें तो जो हम इसमें नस्ला टावर में देखते हैं कि जी
खाने की सप्लाई रोकी जाती है और बाद में पता चलता है कि जी शेर हलाक हो गया, और उसके हलाकत के बाद अब ये ख़बर आती है कि जी खाने के मसले को हल कर लिया गया है। तो उसके लिए तो सिर्फ यही एक शेर के साथ ही अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं कि जी कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस ज़ोद पशेमा का पशेमा होना।